हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरपी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये जो सेट होगा आपके आने वाले 67वां बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ में उन प्रश्नों को भी रखते हैं जो किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहते हैं, जो कि होते तो इतिहास या ज्योग्राफी के पुराने प्रश्न होते हैं लेकिन किसी कारणवश चर्चा में आ जाते हैं, या वैसे प्रश्न जो न्यू स्टैटिक जीके का रूप लेते हैं, क्योंकि आजकल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस सेट को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु प्रतिबंध संधि कब लागू हुई थी? तो ध्यान रखिए, ये 22 जनवरी 2021 को लागू हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु प्रतिबंध संधि। ये जो संधि है ये आपका पूरे विश्व में परमाणु का जो प्रसार है उस पर रोक लगाती है, और ध्यान रखें कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 2, फरवरी 2021 में किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो ये ध्यान रखिए म्यांमार में हुआ है, और वहाँ के नेता कौन है? तो आंग सान सू। प्रश्न ये भी बनता है कि आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से, और उनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिव। अगला पॉइंट ध्यान रखें कि म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था। और ये पूछे कि भारत से अलग म्यांमार किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हुआ था। और म्यांमार को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1948 में मिली थी, और वहाँ की राजधानी याद रखें नई पैताव और मुद्रा क्यात। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। इन एग्जाम से संबंधित जो भी मटेरियल होते हैं वहाँ पर शेयर किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये 2018 में हुई थी। ध्यान रखें कि 2020 में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2020 में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ध्यान रखें हरियाणा। अगला प्रश्न आपका है, मार्च 2021 में प्रेजेंस ऑफ स्लम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है मॉडलिंग के लिए? तो ध्यान रखें उनका नाम है, ये मुंबई की बांद्रा की रहने वाली मलीषा खारक है। इनका पूरा नाम मलीषा खारक है, जिनको प्रिंसेस ऑफ स्लम पुरस्कार दिया गया है मॉडलिंग के क्षेत्र में, और मुंबई की बांद्रा की रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रॉसिंग द कर्व टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये केरल राज्य ने की है, कोविड-19 से संबंधित है। ये टीकाकरण को फास्ट करने के लिए क्रॉसिंग द कर्व कार्यक्रम केरल ने शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, जिसे 25 मार्च 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो ध्यान रखिए ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसे आम जनता के लिए 25 मार्च 2021 को खोल दिया गया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में कुपोषण से लड़ने के लिए किस संस्था ने पोषण ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिए पोर्टल का नाम पोषण ज्ञान, जिसको नीति आयोग ने शुरू किया है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो योजना आयोग की जगह पर इसका प्रतिस्थापन किया गया था, और स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी राजीव कुमार हैं, और इसके सीईओ जो है अमिताभ कांत में है। ये सभी पॉइंट एग्जाम में आपके पूछे गए हैं पहले भी। अगला प्रश्न आपका है कि लक्सर शहर किस देश में है जो हाल ही में चर्चा में रहा? ये आपका मिस्र में पड़ता है लक्सर शहर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्र कौन सा बन गया? तो ध्यान रखिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है, जो पूर्णतः रेलवे जो विद्युतीकरण हो गया है। और इसका मुख्यालय ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जबलपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या को पार कर जाएगी? तो ये 2035 तक निकाला है। और किसने ये आंकड़ा जारी किया ये भी ध्यान रखना है, सबका अलग अलग रहता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने रिपोर्ट पेश किया है, जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या को 2035 तक पार कर जाएगी। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कब से कब तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया है? तो ये 22 मार्च से 29 मार्च 2021 तक
कोविड-19 सप्ताह के रूप में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह झारखंड राज्य ने मनाया है। अगला प्रश्न है कि नोंग खिलेम वन्य अभयारण्य किस राज्य में है? जो हाल ही में चर्चा में रहा, ध्यान रखें, नोंग खिलेम वन्य अभयारण्य जो आपका है मेघालय में पड़ता है। और ध्यान रखें कि ये जो अभयारण्य है आखिर चर्चा में क्यों आया, तो यहाँ पर डिस्क फुटेड चमगादड़ पाया गया जो कि मूल रूप से म्यांमार में पाया जाता है। इसी कारण नोंग खिलेम वन्य अभयारण्य जो है चर्चा में है, जो कि आपका मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि अप्रैल 2021 में वरुण 2021 नौ सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये अरब सागर में किया गया है और किन देशों से संबंधित है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण सैन्य अभ्यास, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? ये 16 अप्रैल को मनाया गया विश्व आवाज़ दिवस, और इस बार इसका थीम था एक दुनिया अनेक आवाज़ें। अगला प्रश्न आपका है कि 12 मार्च 2021 को मॉरिशस के राष्ट्रीय पर्व दिवस पर भारत का कौन सा जहाज हिस्सा लिया था? तो ध्यान रखें, INS शार्दुल जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय पर्व पर इस जहाज ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 26 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ध्यान रखें, उस पहल का नाम है जनजातीय टीबी पहल। और ध्यान रखें कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और भारत ने टीबी को ख़त्म करने का 2025 तक अपना लक्ष्य रखा है। और प्रश्न दिए बने कि वर्तमान में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया? तो ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका जो है, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह अर्थशास्त्र का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान रखें। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा पहले जो 49% था उसको बढ़ा करके अब 74% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मिशन ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है मिशन ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न आपका है कि एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना है एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है कि जानवरों के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सालय क्लिनिक की स्थापना करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश ने लिया है, जो जानवरों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस यानी पशु चिकित्सालय क्लिनिक की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न आपका है कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिए, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना जो आपका है जम्मू कश्मीर से संबंधित है और ये 1000 मेगावाट की क्षमता इसकी है। अगला प्रश्न है कि देखिए अपना प्रदेश अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखिए अपना प्रदेश की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में रेड डाटा सूची में किन जानवरों को सूचीबद्ध किया गया है? तो ध्यान रखें, अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना मैदानी हाथी दोनों को रेड डाटा सूची में वध कर दिया गया है। और रेड डाटा सूची क्या है? तो यहाँ पर जो भी संकटापनग्रस्त जनजाति होते हैं, जीव जो लुप्त होने के कगार पर रहते हैं, उनको इसमें सूचीबद्ध किया जाता है और उस पर काम किया जाता है ताकि वो लुप्त ना हो। और ये ध्यान रखें कि ये कौन करता है? तो IUCN इसको जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शाहीन 1A मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिए, हाल ही में पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 900 किलोमीटर है और इसका प्रकार सतह से सतह पर मार कर सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि पैसेक सैन्य अभ्यास का संबंध किन देश से है? तो ध्यान रखिए, इसका भारत और अमेरिका से संबंधित है और ये एक प्रकार का वायुसेना अभ्यास है। पहली बार भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान ने इसमें भाग लिया है, यानी भारत के पहले जो लड़ाकू विमान है इस मतलब सैन्य अभ्यास में भाग लिए हैं, इसलिए प्रश्न जो आपका महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रखिए, पैसेक सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ये एक प्रकार का वायुसैनिक सैन्य अभ्यास है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।